गुलजार आजमी साहब के साथ मैं गुज़िश्ता 13 सालों से काम कर रहा था। उनके काम करने का स्टाइल और वो जिस तरीके से मुसलमानों के ताल्लुक से फिक्रमंद रहते थे, जेल में कैद महसूस के लिए उनकी जद्दोजहद और जुस्तजू काबिल सताइश थी। हम कोशिश करेंगे उनके नक्श कदम पे चलते हुए उनके जो नुमाए हैं उनको आगे बढ़ाएं, उनके कौस को आगे बढ़ाएं। हमारे अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और जमात को उनका नेबदुल बदल फरमाए और महसूस के हक में कोई ऐसा आदमी खड़ा करे जो उनके कायम को आगे लेके जा सके, उनके काज को आगे ले जा सके। आपका नाम? मैं एडवोकेट शाहिद नदीम, मैं गुलजार आजमी साहब के एडवोकेट शाहिद नदीम साहब। गुलजार आजमी साहब के साथ आपका कितना अरसा गुजरा है? तकरीबन 13 साल मैंने उनके साथ काम किया। 13 साल का एक लंबा अरसा आपका उनके साथ। मुझे वकालत सिखाने वाले, मुझे हाथ पकड़ के लिखाने वाले, सब समझाने लोग वही थे मेरे। हम महरूम हो रह गए, मेरे सरपरस्त का हैसियत रखते थे मेरे लिए। ऐसे 2-4 कोई बड़े केस उनके सारे, उन्होंने 30 मुलजिमीन ऐसे बचाए जिनको फांसी की सजा हो चुकी थी। 30 मुलजिमीन ऐसे बचाए हैं जिनको फांसी की सजा हो चुकी है। अभी ऐसे केसेस लड़ रहे जिसमें 75 मुलजिमीन को फांसी की सजा हो चुकी है, 125 को उम्र कैद की सजा हो चुकी है और कुल 600 मुलजिमीन के मुकदमात की पैरवी कर रहे थे। और अब तक उनकी क़यादत में 2007 से लेकर अब तक 300 लोगों को दहशतगर्दी के इल्जाम से बाइज्जत बरी कराया गया। 200 लोग 2007 से लेकर अब तक कितने लोग? तकरीबन 300 लोगों को 300 लोग दहशतगर्दी के इल्जाम से बाइज्जत बरी कराया गया। 200 लोगों की जमानतें मंजूर कराई गई अल्हम्दुलिल्लाह। और सैकड़ों फसाद में पकड़े जाने वाले मुसलमानों को जमानत दिलाई गई। दर्जनों फसादात कमीशन में नुमाइंदगी की, श्री कृष्णा कमीशन हो, धुलिया कमीशन हो, मालेगांव माल्टे कमीशन हो। गुलजार साहब की जो खिदमत है वो नाकाबिले फरामोश है। हम उनको बयान नहीं कर सकते वो क्या थे कौम के लिए। कौम का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।